नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल। आपके साथ मैं हूं दीपिका। चलिए बुलेटिन का आगाज करते हैं। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने शुक्रवार को फेसबुक संवाद किया, जिसमें सीएम कैप्टन ने कोरोना को लेकर संवाद किया और सीएम ने कहा कि थोड़ी सी भी तकलीफ हो तो डरे नहीं बल्कि इलाज करवाएं। साथ ही सीएम ने सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वाले लोगों से कहा कि अब उनकी खैर नहीं है, क्योंकि इस पर पुलिस जो है सख्त कार्रवाई कर रही है। आगे उन्होंने कहा कि कोविड-19 के तहत सरकारी अस्पताल में भी जो है अस्पतालों के हालात सुधर रहे हैं। तो सीएम कैप्टन समय समय पर फेसबुक लाइव करते हैं। #आस्क कैप्टन के जरिए जो है सीएम कैप्टन फेसबुक लाइव करते हैं और जनता से जुड़कर उनकी समस्याओं को सुनने की कोशिश करते हैं। इस दौरान सीएम ने जो सोशल मीडिया पर अफवाह फैला रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए कहा कि अब उनकी खैर नहीं है। इस दौरान सीएम ने कहा कि अगर आपको कोरोना के जरा सा भी लक्षण दिखाई देते हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है, तुरंत इसका इलाज करवाएं। बीमारी लगे कि मैं आज मेरे हालात ठीक नहीं, जो कल से वो नहीं, मेरा सिर दर्द कर रहा है या बदन दर्द कर रहा है, बुखार है या खांसी है, मेहरबानी करके डॉक्टर को जाओ और अपनी तुसी कंट्रोल करो, नहीं तो ये हालात अपने बिगड़ते जाएंगे। क्यों मेरे पंजाब दे विच सब तो ज़्यादा अपने इत्थे मौतां होंदियां ने, होना नहीं चाहिए, पर जब तुसी इस लेवल ते पहुंचो, लेवल 2 और लेवल 3 दे विच इत्थे आउंदी है गड़बड़। तां ही मैं तुहानूं कहना चाहुंदा कि तुसी प्लीज़ आ जिहड़ा नीला है फर्स्ट लेवल ते पहुंचो। सिर्फ एक मैनू आ लग्या बठिंडे दे विच पहला ट्रीटमेंट ते डॉक्टर पहुंच रहे, डॉक्टर को पहुंच रहे हैं। बाकी सारे सूबे तो सारे जिले देख लो, सारे बहुत घट। ये भी है जिला एक उरे जिथे लोग ज़्यादा जाते हैं डॉक्टर को, कपूरथले और हुशियारपुर, ये डॉक्टर को जाते हैं पहला और ताही मौतां कम ने उत्थे। बाकी जिथे जिथे नहीं जाते उत्थे मौतां ज़्यादा ने। सो ये आपां नूं सोच के इस गल नूं सामने रख के ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪੋਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੋਸਟ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ, ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਣੀਆਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਮਾਸਕ ਨਾ ਪਾਓ ਜੀ, ਕੋਈ ਐਮਐਲਏ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੋ ਮਾਸਕ ਨਾ ਪਾਓ ਜੀ, कोई परवाह नहीं जी, सब ठीक है। ये गल्लां बिल्कुल गलत गल्लां ने। हुण हॉस्पिटलों विच हालात इन्ने सुधर गए ने, इन्ने अच्छे हॉस्पिटल बनाते, जिन्नी खर्चा मेरा ख्याल है साडे हॉस्पिटलों से कोविड के दरम्यान होया कदे भी पहला नहीं होया। साडी देखभाल, सफाई, इक्विपमेंट, समान, टेस्टिंग, सब कुछ, लैबोरेटरी, सब कुछ बिल्कुल पहले दर्जे दी उत्थे चल रही ने। कांग्रेस पार्टी के संगठनात्मक ढांचे में बड़े स्तर पर फेरबदल किए गए हैं। इस फेरबदल के बाद रणदीप सिंह सुरजेवाला को कांग्रेस का महासचिव बनाया गया। सुरजेवाला अब कांग्रेस अध्यक्ष को सलाह देने वाली उच्च स्तर पर सदस्य समिति का हिस्सा होंगे। इस कड़ी में महासचिव हरीश रावत को प्रभारी बनाया गया है और राजीव शुक्ला को हिमाचल प्रदेश का प्रभावी पद दिया गया है। इस फेरबदल में कांग्रेस के कई बड़े नेताओं को फायदा हुआ है तो कुछ नेताओं को नुकसान भी हुआ है। अब हम ग्राफिक्स के जरिए आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस नेता के पास कौन सा पद दिया गया है। तो जितेंद्र सिंह को असम का प्रभारी बनाया गया, अजय माकन को राजस्थान का महासचिव प्रभारी बनाया गया है और केसी वेणुगोपाल को महासचिव प्रभारी संगठन की जिम्मेदारी दी गई है। तो कांग्रेस में ये बड़ा फेरबदल, मुकुंद वासनिक को मध्य प्रदेश के महासचिव प्रभारी की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। वहीं पंजाब के महासचिव प्रभारी का जिम्मा हरीश रावत को दिया गया है। और वहीं आंध्र प्रदेश की बात करें तो ओमान चांडी को आंध्र प्रदेश का महासचिव प्रभारी बनाया गया है। तारिक अनवर को केरल और लक्षद्वीप का महासचिव प्रभारी का जिम्मा दिया गया है और प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश का महासचिव प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है और रणदीप सुरजेवाला को कर्नाटक की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। वहीं जितेंद्र सिंह को असम के महासचिव पद का जिम्मेदारी सौंपा है।
वहीं 64 करोड़ रुपए के पोस्ट मैट्रिक एससी घोटाले को लेकर लुधियाना में लोक इंसाफ पार्टी ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान लोक इंसाफ पार्टी ने घोटाले में शामिल मंत्री साधु सिंह धर्मसोत को पद से बर्खास्त करने की मांग की है। लोक इंसाफ पार्टी ने कांग्रेस विधायक कुलदीप सिंह वैद के घर के बाहर मटका फोड़कर प्रदर्शन किया और पंजाब सरकार का पुतला फूंका। तो आपको बता दें कि पंजाब में लगातार पोस्ट मैट्रिक घोटाले को लेकर विपक्ष लामबंद है और सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह से साधु सिंह धर्मसोत को पद से बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं और साथ ही साथ इस मामले में सीबीआई जांच की भी मांग कर रहे हैं। खासकर शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल ने कैप्टन सरकार से इस मामले को लेकर सीबीआई जांच की मांग की है। तो लुधियाना में भी लोक इंसाफ पार्टी के कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी करते हुए पंजाब सरकार का पुतला फूंका। कांग्रेस सरकार ने जो तशद्दद उत्थे चलियां हैगियां वा वो एक साजी सोची समझी हुई साजिश सीगी। ये कांग्रेसी ये गुंडे ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਆਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇਹ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਦਲਿਤ ਐਮਐਲਏ ਐਮਪੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕੁਲਦੀਪ ਵੈਦ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਇਆ, ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ ਹੈਗਾ, ਕੜਾ ਫੋੜਿਆ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਧੂ ਧਰਮਸੋਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਦ ਤੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ। इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा रहे। हिमाचल प्रदेश में कोरोना का कोहराम लगातार जारी है। संक्रमितों का आंकड़ा 8,784 के पार पहुंच चुका है और एक्टिव मामलों की बात की जाए तो 2,884 एक्टिव मामले हैं। अब तक कोरोना की वजह से 69 लोगों ने जान गंवाई है। तो हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में कोरोना का क्या अपडेट है ये हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में कोरोना का कोहराम बढ़ता जा रहा है। तो अब तक संक्रमितों का जो आंकड़ा है 8,000 के पार पहुंच चुका है और एक्टिव मामलों में जो है लगातार गिरावट आ रही है। अब तक एक्टिव मामलों की बात की जाए तो 2,000 के आसपास एक्टिव मामले हैं और 5,824 लोगों ने कोरोना को मात दिया है। वहीं अभी तक कोरोना की वजह से 69 लोगों ने जान गंवाई है। तो हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में कोरोना का क्या अपडेट है ये हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। संक्रमितों का आंकड़ा 8,000 के तो जो हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। संक्रमितों का आंकड़ा 8,000 के पार पहुंच चुका है और 69 लोगों ने कोरोना की वजह से जान गंवाई है। तो हिमाचल प्रदेश में पल पल कोरोना का केस जो है वो बढ़ रहा है। एक और बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। पंजाब में भी जो है कोरोना का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। संक्रमितों की बात करें तो अब तक 74,616 संक्रमितों का आंकड़ा है और एक्टिव मामलों की बात करें तो 19,096 एक्टिव केस है पंजाब में। और कोरोना की वजह से पंजाब में 2,212 लोगों ने जान गंवाई है। तो पंजाब में भी कोरोना का कहर जो है थमने का नाम नहीं ले रहा है। संक्रमितों के मामलों में जो है इजाफा लगातार होते जा रहा है और अब तक कोरोना से संक्रमितों का आंकड़ा जो है 74,000 से अधिक पहुंच चुका है। एक्टिव मामलों की बात करें तो 19,096 एक्टिव मामले हैं और कोरोना की वजह से 2,212 लोगों ने जान गंवाई है। तो पंजाब में भी कोरोना का प्रकोप जो है बढ़ता जा रहा है। वहीं पटवारी यूनियन की तरफ से कांग्रेस सरकार के खिलाफ नाभा में जमकर नारेबाजी की गई। अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे पटवार यूनियन के सदस्यों ने कहा कि काफ़ी समय से वो अपनी मांगों को लेकर सरकार से गुहार लगा रहे हैं लेकिन सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है। सरकार विरोधी नीतियों की वजह से हर वर्ग जो है परेशान है। पटवारी यूनियन ने मुख्यमंत्री के नाम पर मांग पत्र भी सौंपा है।
तो नाभा में पटवारी यूनियन ने प्रदर्शन किया और उनका आरोप है कि पंजाब में हर वर्ग परेशान है। डी रेवन्यू पटवार यूनियन है, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣਾ ਰਾਹੀਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਭਾ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹ ਲਟਕਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ ਕਾਨੂੰਗੋ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਹੈ ਉਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਮੰਗ ਹੈ 2016 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਨੇ ਪਟਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 1.5 ਸਾਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪੀਰੀਅਡ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਖ ਕਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਾ ਕੇ 4.5 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੇਸਿਕ ਸੈਲਰੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੈਲਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੱਟਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ वहीं फिरोजपुर की दाना मंडी में उस समय हड़कंप मच गया जब दाना मंडी में पिछले 10 सालों से रह रहे गरीब लोगों पर मार्केट कमेटी की तरफ से ट्रालियां चढ़ा दी गई। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले 10 सालों से वो यहाँ पर रह रहे हैं और सरकार उनसे वोट भी ले रही है, फिर भी उनको प्रवासी कहकर उनके घर जो है ढाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मार्केट कमेटी की तरफ से पहले उनको कोई भी सूचना नहीं दी गई और अचानक आकर उनके घरों की तोड़फोड़ की जा रही है, जिससे उनको काफ़ी नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा कि अगर प्रशासन ने उनको पहले ही अलर्ट किया होता तो आज उनका ये नुकसान नहीं होता। वहीं मंडी को खाली करवाने के लिए आए कमेटी मार्केट के अधिकारी मुकेश कुमार ने कहा कि ये लोग यहाँ बिना किसी मंजूरी के रह रहे हैं और मंडी में रहकर मंडी का ही बिजली पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं जब मुकेश कुमार से ऑर्डर के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बड़ा ही हैरान कर देने वाला जवाब दिया। उनके पास जुबानी ऑर्डर आते हैं जिसको लेकर मार्केट कमेटी की तरफ से दाना मंडी खाली करवाए जाने के आदेश है। सामने बैठे से सामने तो पता ही नहीं लगे साढ़े घर विच आके ट्रैली मारती सारा सामान तोड़ता कुछ भी नहीं बच्चे अंदर सारा कुछ अंदर है ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਚੁੱਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸੇ ਕਰ ਲਓ सानू कुछ ਕਰ ਲਓ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ ਗਿਆ ਪਟਾ ਦਿੱਤੇ ਬੁੱਢੀ ਦੀ ਚੁੱਕੀ ਪਟਾ ਦਿੱਤੀ ਬੱਚੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਮੇਰਾ ਲੱਟ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪੈਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਡਿੱਕੇ ਦੇ ਕੇ ਸਰ ਦਿੱਤੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ मैंने आंधे न मशीना चढ़ाती अंदर जिन्ना सामान पिया सारा तोड़ फोड़ता खान नू पीन नू आटा उटा सारा कुछ उन्होंने रोड़ता सारे ट्रैले भर के दफ्तर लै गए ना इनका घर वाला छोटे छोटे ने 3 जवाक ने सारा समान विचे पिया सारा तोड़ फोड़ता इन्होंने ये दस पागल औरत कितने जाए मासा का थोड़ा जिहा ओला जिहा बना के दाना मंडी ਜਿਹੜੇ ਝੁੱਗੀਆਂ ਝੋਪੜੀ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਆ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੋਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੱਲ ਮੈਸੇਜ ਲਾ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕ ਲਓ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਖਤੀ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਮਾਨ ਕੱਢ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਬੜੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਖਾਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। पटियाला में रात को 9 बजे के बाद बिना काम से निकलने वाले सावधान रह जाए, क्योंकि लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले को देखते हुए सरकार पूरी तरह से सख्त हो गई है और पटियाला की ओर से आने वाली गाड़ियों की सघन चेकिंग की जा रही है ताकि कोई भी शरारती तत्व माहौल खराब ना करे। आपको बता दें कि पंजाब सरकार की तरफ से रात को 9 बजे से लेकर सुबह तक कर्फ्यू लगाया जा रहा है। रात को 9 बजे के बाद कोई भी दुकान खुली नहीं मिलेगी और ना ही कोई व्यक्ति बिना काम के बाहर घूमता हुआ नजर आएगा। अगर ऐसा होता हुआ पाया गया तो पुलिस उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। तो पंजाब सरकार का ये बड़ा फैसला है। अगर रात को कोई भी शख्स 9 बजे के बाद घर से बाहर निकलता है तो उसके खिलाफ पुलिस जो है सख्त कार्रवाई करेगी। रात के 9 बजे से लेकर सुबह तक नाइट कर्फ्यू का ये ऐलान किया गया है और साथ ही साथ जो भी गाड़ियां आती है पुलिस उनका सघन चेकिंग कर रही है ताकि कोई भी शरारती तत्व जो है माहौल को खराब ना कर सके।
वहीं पंजाब की राजपुरा पुलिस को लूटपाट करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश करने में कामयाबी हासिल हुई है। पुलिस ने गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। साथ ही आरोपियों के पास से पुलिस ने तेजधार हथियार, एक पिस्तौल और 2 जिंदा गोला बारूद और एक रॉड समेत कई हथियार भी बरामद किए हैं। पुलिस ने आरोपियों को अदालत में पेश किया, जहां उन्हें पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। तो राजपुरा पुलिस को ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। वहीं आरोपियों से पुलिस ने भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किया है। पुलिस ने इन आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं पंजाब के खन्ना में आए दिन चोरी की वारदातें लगातार बढ़ती जा रही है। शुक्रवार को उत्तम नगर इलाके में चोरों ने इस घटना को अंजाम दिया। घर के बाहर बैठी एक बुजुर्ग महिला के चोरों ने कान से बालियां लेकर फरार हो गए। महिला के पोते ने बताया कि महिला रोज की तरह घर के बाहर बैठी हुई थी, तभी भटिया इलाके की तरफ से एक बाइक में 2 युवक आए और महिला से सामान छीनकर फरार हो गए। सारी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से चोर महिला से उसका सामान छीन रहे हैं। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। तो खन्ना में भी बदमाशों के हौसले बुलंद है। आए दिन चोरी की वारदात की जो घटना है वो खन्ना से आते रहती है। मामले में लगातार इजाफा हो रहा है। तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े उठते हैं। लॉ एंड ऑर्डर को ताक में रखकर बदमाश इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे हैं। वहीं पंजाब में गुंडागर्दी की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही है। ताज़ा मामला गुरदासपुर के बाजेचक्का गांव का है, जहां 20 से 25 बाइक सवार बदमाशों ने लोगों पर हथियारों से हमला कर दिया। 2 घंटे तक चली गुंडागर्दी में सभी लोग दहशत से अपने अपने घरों में घुस गए। ग्रामीणों का कहना है कि इन बदमाशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। तो गुरदासपुर में भी बदमाशों के हौसले बुलंद है। लगातार गुंडागर्दी की खबरें यहाँ से आते रहती है। ਤੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਮੁੰਡੇ ਲੜਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਜੋ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। वहीं संगरूर के सुनामा में एक ज्वेलरी की दुकान में सरेआम चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। जानकारी के मुताबिक महिला नोज रिंग लेने के बहाने दुकान में घुसती है और दुकानदार की नज़र से बचते हुए बालियां चुरा लेती है, जिसकी कीमत करीब 1.5 लाख रुपए बताई जा रही है। चोरी की वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाती है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज करके आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। तो संगरूर की ये खबर है, जहां पर ज्वेलरी की एक दुकान में सरेआम चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। और इस तरह हुई है जी ये कि 2 लड़कियां जिनकी उम्र 18 ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਹੈ, ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਮਾਸਕ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 5 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨੱਕ ਦੀ ਮੁਰਕੀ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨੱਕ ਦੀ ਮੁਰਕੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦਿਖਾਓ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਨੀਆ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਿ ਨਗਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਅੰਦਰੋਂ ਅਸੀਂ ਤਿਜੋਰੀ 'ਚੋਂ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਸੀ ਸ਼ਾਪ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਂ ਤਿਜੋਰੀ 'ਚੋਂ ਪੈਕਟ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਿਲਾਸ ਮੰਗ ਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸੀਟ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਪਈ ਸੀ, ਗਿਲਾਸ ਪਈ ਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਣ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪੈਕਟ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੀਟ 'ਤੇ ਹੀ ਰੱਖ ਛੱਡਿਆ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ ਕਿਤੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਰੱਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਲੱਭਦਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਕਾਫੀ ਦੇਰ, ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਮੁਰਕੀ ਦਿਖਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਨੋਜ਼ ਰਿੰਗ ਦੂਸਰਾ ਦਿਖਾਇਆ ਆਪਣੇ ਕੱਢ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਕਸ 'ਚੋਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਹੋਰ ਆਈ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪੈ ਗਈ ਉਸ पैकेट ਦੇ ਉੱਪਰ। खबरों में फिलहाल मेरे साथ इतना ही, लेकिन पंजाब और हिमाचल की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब को जरूर सब्सक्राइब करें।
सार्वजनिक तौर पर इस्तेमाल की जाने वाली टॉयलेट की सीट से करीब 40 गुना ज्यादा कीटाणु लिफ्ट के बटन पर पाए जाते हैं। ट्रू शील्ड हैंड सैनिटाइजर न केवल कोरोना वायरस से बचाता है, बल्कि हाथों में छिपे जर्म्स का 99.9% जड़ से सफाया करता है। ट्रू शील्ड हैंड सैनिटाइजर को WHO की गाइडलाइंस के तहत तैयार किया गया है। पिकैडली एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा निर्मित ट्रू शील्ड हैंड सैनिटाइजर की बिक्री और पूछताछ के लिए संपर्क करें 9996123411। अधिक जानकारी के लिए आप हमें ईमेल करें। हमारा ईमेल एड्रेस है trueshield@picadly.com, elcoplus@picadly.com। Hi, I'm Hrithik Roshan, wishing ITV Network all the very best for this amazing initiative called Save the Water campaign. Hi, this is Mrinal Thakur and all the very best for this lovely initiative ITV has started. I just want you guys to know that please save water. हर कोई चाहता है कि उसकी स्किन हो सुंदर, कोमल और ब्राइट, तो फिर कोई भी साधारण सी कॉस्मेटिक क्रीम क्यों? अपनाइए 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनी रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। मुल्तानी कोका, कफ सिरप, तुलसी, वसा, यस्ती मधु, पिपली के गुणों से भरपूर, जो खांसी पर करे तुरंत असर, ताकि बदलते मौसम के साथ आप न बदलें। देश प्रदेश खेल और ग्लैमर की हर हलचल, हम रखते हैं सच की तह तक जाने का जज्बा। देंगे आपकी नई सोच को एक नई उड़ान। खबरों का है यही बाजार। आज समाज, पंजाब और हरियाणा का भरोसेमंद अखबार। बाहर आने जाने वाले हर 4 लोगों में से एक के हाथों में कीटाणुओं के अंश रह जाते हैं। ट्रू शील्ड हैंड सैनिटाइजर न केवल कोरोना वायरस से बचाता है, बल्कि हाथों में छिपे जर्म्स का 99.9% जड़ से सफाया करता है। ट्रू शील्ड हैंड सैनिटाइजर को WHO की गाइडलाइंस के तहत तैयार किया गया है। पिकैडली एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा निर्मित ट्रू शील्ड हैंड सैनिटाइजर की बिक्री और पूछताछ के लिए संपर्क करें 9996123411। अधिक जानकारी के लिए आप हमें ईमेल करें। हमारा ईमेल एड्रेस है trueshield@picadly.com, elcoplus@picadly.com। हर कोई चाहता है कि उसकी स्किन हो सुंदर, कोमल और ब्राइट, तो फिर कोई भी साधारण सी कॉस्मेटिक क्रीम क्यों? अपनाइए 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनी रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम, ताकि फेस रहे ब्राइट और स्किन भी हो टाइट। रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। बड़ी खबर के प्रस्तुत करता है सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। स्वप्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। नमस्कार, इंडिया न्यूज आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। कंगना और उद्धव की लड़ाई मान अपमान की लड़ाई बन गई है, क्योंकि कंगना का उद्धव को तू कहना शिवसेना को एक गाली की तरह चुभ रहा है। शिवसेना ने इसे मान सम्मान की लड़ाई बना दिया है और कंगना के खिलाफ 2 शिकायतें दर्ज कराई हैं। इसमें कंगना की उस बात को कोड किया गया है जिसमें कंगना ने उद्धव ठाकरे को तू कहकर घमंड तोड़ने की बात कही थी। लेकिन सवाल इस बात का है कि अगर कंगना का तू गाली है तो संजय राउत का नोटी क्या था? कंगना की इस ललकार ने उद्धव ठाकरे के सम्मान का ऐसा हरण किया है कि शिवसेना ने इसे दिल पर ले लिया। शिवसेना को यह बात चुभ गई है कि कोई उद्धव ठाकरे से ऐसी भाषा में आखिर कैसे बात कर सकता है। उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है? क्योंकि उद्धव ठाकरे न सिर्फ शिवसेना के सुप्रीमो हैं, बल्कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी हैं। और अब कंगना और उद्धव के बीच शुरू हुई लड़ाई मान और अपमान तक पहुंच गई है। कंगना रनौत जिस तरीके से लड़ाई लड़ रही हैं, उनको लड़ाई में लगातार उनके विरोध में तमाम लोग सामने आते हैं।
और अब आ चुके हैं एक वकील जिनका नाम है नितिन माने, जिन्होंने मुंबई के बिक्रोली पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ मामला भी दर्ज कराया है। इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने साफ साफ कहा है कि मानहानि का मुकदमा वह बिक्रोली कोर्ट में दर्ज करवाएंगे, ताकि जो कंगना रनौत ने जिस तरीके से उद्धव ठाकरे यानी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का सम्मान नहीं किया है, उनके बारे में गलत बातें की हैं, उन्हें उनके बारे में सही बातें नहीं की हैं, इन तमाम बातों को लेकर वह बिक्रोली कोर्ट में यानी कोर्ट में जाकर मानहानि का दावा भी करेंगे। लेकिन इस बीच उन्होंने बिक्रोली पुलिस स्टेशन में कंगना के खिलाफ मामला जरूर दर्ज करा दिया है। मुंबई के बिक्रोली और ढिंडोली थाने में कंगना के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 499 के तहत मानहानि की शिकायत दर्ज कराई गई है। शिकायत में कंगना की इस वीडियो को कोट किया गया है, जिसमें कंगना ने उद्धव ठाकरे के घमंड तोड़ने की बात कही थी। उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। कंगना मामले को लेकर शिवसेना पार्टी की तरफ जिस तरीके से एक हरकत की गई है यानी उनके ऑफिस को तोड़ दिया गया है, उसको लेकर कांग्रेस और एनसीपी दोनों पार्टियां नाराज है, क्योंकि दोनों ही पार्टियां महाराष्ट्र की सरकार में शामिल हैं। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने साफ साफ कह दिया है कि शिवसेना ने जो भी किया वो पूरी तरीके से गलत था, कंगना रनौत के साथ इस तरीके से व्यवहार नहीं करना चाहिए था। वहीं कांग्रेस की तरफ से साफ साफ कह दिया है कि कंगना वाले मामले पे कांग्रेस का कोई भी नेता बढ़ चढ़कर कुछ भी बयान ना करे। इतना ही नहीं बल्कि कंगना मामले से दूरी बनाए रखने की कोशिश की है, क्योंकि कंगना के दफ्तर पर चले सत्ता के बुलडोजर के बाद महाराष्ट्र की सियासत उबाल मार रही है। उद्धव जिस कांग्रेस एनसीपी के दम पर सरकार चला रहे हैं, उन सभी ने इसे बदले की कार्रवाई बताकर किनारा कर लिया है। कंगना रनौत मुंबई और महाराष्ट्र के बारे में जो भी बातें कह रही हैं उससे हम सहमत नहीं हैं, लेकिन जिस तरीके से शिवसेना ने सारा कुछ काम धाम छोड़ के उसके पीछे एक अभियान शुरू कर दिया है, वो बहुत ही गलत है। एनसीपी और कांग्रेस के इस तेवर के बाद कंगना को ललकारने वाले संजय राउत के तेवर ढीले पड़ने लगे हैं। देखिए, हमारे लिए अब वो शिवसेना का विषय नहीं है, वो बीएमसी का विषय है। आप बोलेंगे अब बीएमसी में शिवसेना की सत्ता है, वहाँ एक लीगल डिपार्टमेंट है, आप उस बारे में आप वहाँ के कमिश्नर, वहाँ के मेयर से बात कर सकते हैं। लेकिन बीएमसी पर बम फोड़ने से काम नहीं चलेगा संजय राउत, क्योंकि सबको मालूम है कि बीएमसी ने किसके कहने पर कंगना के दफ्तर को तोड़ा। जो बात गलत है उसको गलत कहना ही चाहिए, लेकिन उस बात से महाराष्ट्र का जितना अपमान होता है या महाराष्ट्र पुलिस का जितना अपमान होता है, उतना ही अपमान सरकार जिस प्रकार की कार्रवाई कर रही है उस कार्रवाई के कारण महाराष्ट्र का पूरे देश में हो रहा है। अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन है तो जरूर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन सबके साथ ये कार्रवाई होती तो निश्चित रूप से उचित कार्रवाई होती। मैंने उनको बताया है कि आपको मुंबई में डरने की बात नहीं है। मुंबई शिवसेना की भी है, आरपीआई की है, बीजेपी की है, कांग्रेस की है, राष्ट्रवादी की है, और मुंबई सभी धर्म के लोगों के, सभी जाति के लोगों की, सभी भाषा के लोगों की मुंबई है। मुंबई अपने देश की आर्थिक राजधानी है और यहाँ सबको रहने का अधिकार है। उधर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी भी कंगना पर उद्धव सरकार के एक्शन से नाराज हैं, जिसको लेकर राज्यपाल केंद्र को एक रिपोर्ट देने वाले हैं। मतलब उद्धव ठाकरे को कंगना से ये पंगा भारी पड़ता नजर आ रहा है, क्योंकि शिवसेना न सिर्फ अकेली पड़ गई है बल्कि मामला बॉम्बे हाईकोर्ट तक पहुंच गया है। हाईकोर्ट ने 14 सितंबर तक कंगना से कागज सौंपने को कहा है। 18 सितंबर तक बीएमसी को जवाब देना है कि कंगना के दफ्तर को तोड़ने की इतनी जल्दी क्या थी, क्योंकि 22 सितंबर को बॉम्बे हाईकोर्ट इस मामले पर सुनवाई करेगा कि कंगना के दफ्तर पर सत्ता का बुलडोजर चलाकर किसने किसका अपमान किया। शिवसेना को शायद लग रहा था कि कंगना मामले पर वह कुछ अब बयान नहीं दे तो शायद मामला टल सकता है, और वह जिस तरीके से सभी के निशाने पर है वह शायद लोग माफ कर दे, लेकिन कंगना माफ करने के मूड में नहीं है। कंगना रनौत लगातार शिवसेना पर अभी भी लगातार हमले कर रही है, लगातार वह कह रही जिस तरीके से उन्होंने किया है वह गलत किया है। मामला चूंकि कोर्ट में चला गया है, जो ऑफिस तोड़ा गया है, इसलिए कोर्ट में 22 सितंबर को फैसला क्या आता है या तो कोर्ट में मालूम पड़ेगा, लेकिन कंगना रनौत और शिवसेना का जो घमासान है वह अभी भी जारी है, वह खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि शिवसेना की तरफ से
भले ही यह कह दिया गया हो कि हमारे लिए कंगना रनौत का मुद्दा अब मुद्दा नहीं रहा, लेकिन शिवसेना को समझना चाहिए कंगना रनौत ने इस मुद्दे को अभी नहीं छोड़ा है। इस मुद्दे को कंगना रनौत ने पूरी तरीके से गर्भ रखा हुआ है। उधर कंगना न सिर्फ ललकार रही हैं, बल्कि खुलकर बैटिंग कर रही हैं, क्योंकि उन्होंने पहले उद्धव के घमंड तोड़ने की बात कही थी, अब उद्धव को वंशवाद का नमूना बता दिया है। कंगना ने ट्वीट करते हुए लिखा, तुम्हारे पिताजी के अच्छे कर्म तुम्हें दौलत तो दे सकते हैं, मगर सम्मान तुम्हें खुद कमाना पड़ता है। मेरा मुंह बंद करोगे, मगर मेरी आवाज मेरे बाद फिर लाखों में गूंजेगी। कितने मुंह बंद करोगे, कितनी आवाजें दबाओगे, कब तक सच्चाई से भागोगे? तुम कुछ नहीं हो, सिर्फ वंशवाद का एक नमूना हो। और अब शिवसेना को समझ नहीं आ रहा कि जवाब दे तो क्या दे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। उद्धव ठाकरे को कंगना से पंगा लेना भारी पड़ता नजर आ रहा है, क्योंकि इस लड़ाई में उद्धव न सिर्फ अकेले पड़ गए हैं, और पहली बार सिल्वर स्क्रीन के किसी सितारे ने उद्धव ठाकरे को न सिर्फ जवाब दिया है, बल्कि आंखों में आंखें डाल कर दिया है। और यही बात शिवसेना को हजम नहीं हो रही है। उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है मुंबई को कुरुक्षेत्र किसने बनाया? भाषा की मर्यादा किसने लांघी? महाराष्ट्र की माफी मांगो, मुंबई की माफी मांगो। नौटी की नई परिभाषा किसने दी? क्या वो उसकी हिम्मत है? मुंह तोड़ने की धमकी किसने दी? मुंबई के बारे में अगर कोई अपशब्द बोलेगा तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं, इतना ध्यान रखना। गाली के बदले गाली मिलती है, ताली नहीं, क्योंकि जैसा बोलोगे वैसा ही सुनोगे। कंगना और शिवसेना की लड़ाई ने ये बात साफ कर दी है, लेकिन कंगना को नौटी कहने वाली शिवसेना को संजय राउत की गाली तो स्वीकार है, लेकिन कंगना का उद्धव को तू कहना अस्वीकार है। और अब सवाल उठता है कि क्या गाली देने पर सिर्फ शिवसेना का कॉपीराइट है? अगर मुंबई के बारे में, महाराष्ट्र के बारे में कोई व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति जो मुंबई में रहती है, मुंबई में खाते हैं, पीते हैं, मुंबई में बड़े होते हैं, कोई भी व्यक्ति के बारे में बोल रहा हूँ मैं, अगर मुंबई के बारे में, मराठी मानुष के बारे में इस प्रकार का अभद्र भाषा का इस्तेमाल कोई भी करता है, कोई भी अगर हमारे में से कोई करता है, तो मैं भी यही कहूँगा, महाराष्ट्र की माफ़ी मांगो, मुंबई की माफ़ी मांगो। कंगना जी, ये मुंबई हमारी माता है, हमारी जननी है। मुंबा देवी के नाम के ऊपर से ये मुंबई का नामकरण हुआ है, और उस मुंबई में आप बड़ी हो गई है, आप स्टार हो गई है। बहुत सारे फिल्म स्टार, बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट इस मुंबई में घड़े हैं, और ऐसी परिस्थिति में आप अगर मुंबई के बारे में ऐसा बोलना अगर चाहती हो या बोलती हो, तो निश्चित रूप से मुंबई में रहने का आपका नैतिक अधिकार नहीं है। कंगना और शिवसेना के इस पूरे एपिसोड को देखें तो शुरुआत संजय राउत की उस धमकी से हुई, जिसमें राउत ने कंगना को मुंबई न आने को कहा था, जिसके बाद कंगना ने मुंबई की तुलना पीओके से करते हुए ट्वीट किया था। शिवसेना के नेता संजय राउत ने मुझे खुली धमकी दी है और कहा है कि मुंबई लौटकर मत आना। मुंबई की गलियों में आजादी के नारे लगने के बाद अब खुली धमकियां। मुंबई क्यों पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की तरह लग रही है? इधर संजय राउत कंगना को मुंबई न आने की धमकी दे रहे थे, उधर महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख भी राउत की भाषा बोल रहे थे। ऐसा है, मुंबई हो या महाराष्ट्र हो, उसका जो भी कोई अवमान करता है, अपमान करता है, और ऐसे व्यक्ति को केंद्र शासन Y+ की सुरक्षा देती है, तो ये बहुत ही आश्चर्यकारक और दुखकारक ऐसी बात है। ऐसे महाराष्ट्र को अवमानित करने का, अपमानित करने का काम कोई करता है, तो उसका सभी पार्टी के लोगों ने उसके बारे में खेद व्यक्त करना चाहिए। जिसके बाद कंगना ने अनिल देशमुख पर निशाना साधते हुए लिखा था, महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख मेरे लोकतांत्रिक अधिकारों पर अपना फैसला सुना रहे हैं। वे एक दिन में पीओके से तालिबान हो चले हैं। मुंबई की पीओके से तुलना और मूवी माफिया से ज्यादा मुंबई पुलिस से डर लगने वाली बात कहकर कंगना उद्धव ठाकरे सरकार की आंखों में इस कदर चुभी कि संजय राउत ने भाषा की मर्यादा की हर दीवार गिरा दी। जिस लड़की के बारे में आप ये वकालत कर रहे हो, उसने महाराष्ट्र के बारे में जो बात की है वो जाकर उसके पूछो, और बाद में मेरे पास आई। ये चमचेगिरी बंद करो आप। अगर वो लड़की माफ़ी मांगेगी महाराष्ट्र की, तो मैं सोचूंगा। वो लड़की अगर मुंबई को मिनी पाकिस्तान बोलती है,
क्या वो उसकी हिम्मत है अहमदाबाद को नहीं पाकिस्तान बोलने की? मुंबई हमारी माँ नहीं है, मुंबा देवी हमारी माँ नहीं है क्या? हमारी देवता है ना। आप एक तरफा जर्नलिज्म मत करिए। और इसके बाद कंगना ने शिवसेना के खिलाफ बिगुल बजा दिया कि वो 9 सितंबर को मुंबई आ रही हैं, हिम्मत है तो रोक कर दिखाओ। कंगना अपने वादे के मुताबिक तय तारीख को मुंबई पहुंची, लेकिन कंगना के मुंबई पहुंचने से पहले बीएमसी ने कंगना के दफ्तर पर बुलडोजर चला दिया, जिसके बाद कंगना ने शिवसेना से लड़ाई का खुला ऐलान कर दिया। आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये पहली बार है कि किसी सिल्वर स्क्रीन के सितारे ने शिवसेना को न सिर्फ जवाब दिया बल्कि आंखों में आंखें डाल कर दिया है, और यही बात शिवसेना को नागवार गुजर रही है। शिवसेना इसे उद्धव ठाकरे की मानहानि बता रही है, लेकिन शिवसेना को ध्यान रखना चाहिए कि मान अपमान सबका होता है। ये बात शिवसेना को समझ लेनी चाहिए। जैसा बोलोगे वैसा सुनोगे, क्योंकि इज्जत बनाने में वर्षों लग जाते हैं, लेकिन उसे गंवाने के लिए एक पल ही काफी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। वाकई में इज्जत बनाने में वर्षों लग जाते हैं, लेकिन उसे गंवाने के लिए एक पल ही काफी होता है, क्योंकि जैसा बोलेंगे वैसा ही सुनने को मिलेगा, क्योंकि हर बात का एक रिएक्शन होता है। और ये बात शिवसेना को समझनी होगी, क्योंकि मान अपमान सबका होता है। क्योंकि उद्धव ठाकरे से इस लड़ाई में कंगना अकेली नहीं है, उनके पीछे एक लंबी कतार नजर आती है, और अब शिवसेना मान अपमान की लड़ाई में बैकफुट पर नजर आ रही है। कंगना के दफ्तर को तोड़कर शिवसेना ने कंगना को देश की राजनीति के केंद्र में ला दिया है। शिवसेना से जहां उनके खुद के साथियों ने किनारा कर लिया है, वहीं कंगना के समर्थन में लोगों का कारवां बढ़ता जा रहा है। देश भर में लोग कंगना के समर्थन में उतर आए हैं। ये कंगना रनौत के सम्मान में ये पुतला फूका गया। शिवसेना जो खान गैंग की इस समय गुलाम बनी बैठी है, दाऊद की गुलाम बनी बैठी है शिवसेना, जो कभी बाल ठाकरे की हुआ करती थी। आज दाऊद इब्राहिम जिस शिवसेना को चला रहा है, उसके विरोध में हमने उसका पुतला दहन किया है और सबक सिखाने का काम किया है। कंगना रनौत जी के साथ जो नाइंसाफी हुई है, उनका ऑफिस वगैरह तोड़ दिया गया है। करनी सेना उनके सम्मान में खड़ी हुई है, उनके साथ खड़ी हुई है, और जो आरएसएस शिवसेना वाले उनके साथ ये अभद्र व्यवहार कर रहे हैं, उनके साथ अभद्रता की है। उनके लिए हमने ये प्रोग्राम किया है, उनको बताया है कि वो कमजोर नहीं है, हम उनके साथ खड़े हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कंगना को भरोसा दिया है कि शिवसेना से डरने की जरूरत नहीं है। हर मोर्चे पर वो कंगना के साथ हैं। मैंने उनको बताया है कि आपको मुंबई में डरने की बात नहीं है। मुंबई शिवसेना की भी है, आरपीआई की है, बीजेपी की है, कांग्रेस की है, राष्ट्रवादी की है, और मुंबई सभी धर्म के लोगों के, सभी जाति के लोगों की, सभी भाषा के लोगों की मुंबई है। मुंबई अपने देश की आर्थिक राजधानी है और यहाँ सबको रहने का अधिकार है। और 2-3 इंच अगर वो बांधकाम ज़्यादा था तो मतलब वो तोड़ना चाहिए था, लेकिन अंदर का मेरा जो फर्नीचर है वो फर्नीचर भी पूरा तोड़ दिया है। पूरे जो वॉल थे वो भी तोड़ दिए हैं और मेरा भारी नुकसान हुआ है। तो मैं कोर्ट में जा रही हूँ और मैं कोर्ट से मुंबई महानगर पालिका की तरफ से मुझे कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए, लेकिन अंदर का मेरा जो फर्नीचर है वो फर्नीचर भी पूरा तोड़ दिया है। पूरे जो वॉल थे वो भी तोड़ दिए हैं और मेरा भारी नुकसान हुआ है। तो मैं कोर्ट में जा रही हूँ और मैं कोर्ट से मुंबई महानगर पालिका की तरफ से मुझे कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए। हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी कंगना के समर्थन में उतर आए हैं। जयराम ठाकुर ने ट्वीट किया है, हम हिमाचल की बेटी का अपमान सहन नहीं कर सकते। महाराष्ट्र सरकार ने हिमाचल की बेटी कंगना रनौत के साथ जो राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से अत्याचार किया है, यह अत्यंत चिंताजनक और निंदनीय है। हमारी सरकार और देश की जनता इस घटनाक्रम में हिमाचल की बेटी कंगना के साथ खड़ी है। बीजेपी नेता और रेसलर बबीता फोगाट भी कंगना के साथ खड़ी नजर आ रही हैं। बबीता ने ट्वीट किया है, गीदड़ की जब मौत आती है तो फिर वह शहर की तरफ भागता है। यही हाल शिवसेना का है। कंगना रनावत बहन डरने वाली नहीं है। जब पूरा देश उनके साथ है तो ऑफिस फिर बन जाए, लेकिन शिवसेना की औकात का पता चल गया। बहन डरना नहीं है, पूरा देश आपके साथ खड़ा है। मतलब साफ है, कंगना अकेली नहीं है, उनके पीछे एक लंबी कतार है और अब शिवसेना मान अपमान की लड़ाई में बैकफुट पर नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट,
इंडिया न्यूज। आगे बढ़ने से पहले नजर हेडलाइंस पर। एलएसी पर तनातनी को लेकर जयशंकर का कूका तुलसी गिलोय अर्क, इसमें तुलसी के साथ गिलोय भी है। इसका रोजाना इस्तेमाल आपकी इम्यूनिटी बढ़ाता है। कूका तुलसी गिलोय हमारी इम्यूनिटी के लिए। सार्वजनिक तौर पर इस्तेमाल की जाने वाली टॉयलेट की सीट से करीब 40 गुना ज्यादा कीटाणु लिफ्ट के बटन पर पाए जाते हैं। ट्रू शील्ड हैंड सैनिटाइजर न केवल कोरोना वायरस से बचाता है, बल्कि हाथों में छिपे जर्म्स का 99.9% जड़ से सफाया करता है। ट्रू शील्ड हैंड सैनिटाइजर को WHO की गाइडलाइंस के तहत तैयार किया गया है। पिकैडली एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा निर्मित ट्रू शील्ड हैंड सैनिटाइजर की बिक्री और पूछताछ के लिए संपर्क करें 9996123411। अधिक जानकारी के लिए आप हमें ईमेल करें। हमारा ईमेल एड्रेस है trueshield@picadly.com, alcoplus@picadly.com। एक बेहद टैलेंटेड लड़की ने ऐसा गाना गाया कि देखते ही देखते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में लड़की मुझे सांस आने लगी गाने को बेहद सुरीले अंदाज में गाती हुई नजर आ रही है। आप भी सुनिए इनका गाना। कतरा कतरा तो नहीं पीना है, मुझे टुकड़ों में नहीं जीना है। तो नहीं पकड़वा। कतरा कतरा तो नहीं पीना है, आज पैमाने हटा दो। ऐसे ही एक और बेहद टैलेंटेड शख्स का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। वीडियो में एक शख्स दिख रहे हैं जो किसी ट्रेंड सिंगर से कम नहीं गा रहे हैं। रेलवे स्टेशन पर लोगों को अपने गानों से एंटरटेन कर रहे इस शख्स का वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। देखिए। तो पिया करता हूँ, चलती राहों में भी पी लेने दो, अभी जिंदा हूँ तो जी लेने दो, जी लेने दो, हरी बरसात में पी लेने दो। सोशल मीडिया पर आए दिन कोई ना कोई ऐसा वीडियो वायरल हो जाता है जो आपको खुश कर देता है। एक लड़के का लॉकिंग पॉपिंग स्टाइल में डांस करते हुए वीडियो लोगों को काफी पसंद आ रहा है। वीडियो की खास बात यह है कि लड़का ट्रैफिक के बीच डांस करते हुए लोगों को एंटरटेन कर रहा है। स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। जर्मनी के एक शहर में शूट किया गया एक खास वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी पसंद किया जा रहा है। वीडियो में 24 डांसर्स का एक ग्रुप सलमान खान के गाने स्वैग से करेंगे सबका स्वागत पर जबरदस्त डांस कर रहे हैं। वीडियो को अब तक 19 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं। छन छन है आशिकों के दिल
एक छोटे से बच्चे की डांसिंग स्किल्स को देखकर आप भी कहेंगे कि टैलेंट किसी चीज की मोहताज नहीं होती। बच्चा ये जो तेरी पायलों की छन छन है गाने पर शानदार मूव्स करता हुआ नजर आ रहा है। देखिए। सड़क पर कई बार कुछ ऐसा देखने को मिल जाता है जो आपको डरा देता है। ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि कैसे एक टिप्पर कार का पहिया अचानक निकल गया और टिप्पर कार में आग लग गई। देखिए। दो कारों के बीच हुई भयंकर टक्कर का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे छोटी सी लापरवाही के कारण दो कारों के बीच भयंकर टक्कर हो गई। देखिए। Pani Puri. We are going to have puchka party. How I met my mother-in-law. I remember walking into Akshay's house. समीरा रेड्डी अक्सर अपनी मदर इन लॉ के साथ मस्ती के मूड में दिखाई देती हैं। समीरा ने एक और वीडियो पोस्ट किया है जिसमें वो अपनी मदर इन लॉ के साथ गोलगप्पे बनाती हुई नजर आ रही हैं। समीरा का ये अंदाज उनके फैन को काफी पसंद आ रहा है। देखिए। Talk about how I met the mother-in-law. And it's amazing. I've been using this for the last 40 years. You have the boiled moong, the boiled chana, the boiled potato. You can put chaat masala in all three of these. It helps. Extra chutney. And there is dahi, which has been beaten with the puris. सांप और नेवले के बीच जंग का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। पेड़ पर सांप आराम कर रहा था, तभी नेवले की नजर आराम कर रहे सांप पर पड़ी और उसने झपट्टा मारकर उसको मुंह से पकड़ लिया। काफी समय तक दोनों के बीच लड़ाई हुई, जिसके बाद सांप को मुंह में दबाए हुए नेवला जंगल की ओर चला गया। सोशल मीडिया पर एक डॉगी का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जहां वो पिंजरे पर चढ़कर भागने की कोशिश कर रहा है। वीडियो में डॉगी बड़े ही शानदार तरीके से फेंस पर चढ़ जाता है और फिर धीरे धीरे ऊपर चढ़कर बाहर निकल जाता है। सबसे पहले ये आइडिया छोटे से डॉगी ने निकाला। उसको देखकर दूसरा डॉगी भी फेंस पर चढ़ गया और नीचे कूदकर फेंस से दूर भाग गया। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश। इसकी आयुर्वेदिक देखभाल आपको दे पिंपल्स, रिंकल्स, ब्लैक हेड्स, डल स्किन और डेड स्किन जैसी हर प्रॉब्लम से रिलीफ। सार्वजनिक तौर पर इस्तेमाल की जाने वाली टॉयलेट की सीट से करीब 40 गुना ज्यादा कीटाणु लिफ्ट के बटन पर पाए जाते हैं। ट्रू शील्ड हैंड सैनिटाइजर न केवल कोरोना वायरस से बचाता है, बल्कि हाथों में छिपे जर्म्स का 99.9% जड़ से सफाया करता है। ट्रू शील्ड हैंड सैनिटाइजर को WHO की गाइडलाइंस के तहत तैयार किया गया है। पिकैडली एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा निर्मित ट्रू शील्ड हैंड सैनिटाइजर की बिक्री और पूछताछ के लिए संपर्क करें 9996123411। अधिक जानकारी के लिए आप हमें ईमेल करें। हमारा ईमेल एड्रेस है trueshield@picadly.com, elcoplas@picadly.com। Hi, I'm Hrithik Roshan, wishing ITV Network all the very best for this amazing initiative called Save the Water campaign. Hi, this is Mrinal Thakur and all the very best for this lovely initiative ITV has started. I just want you guys to know that please save water. हर कोई चाहता है कि उसकी स्किन हो सुंदर,
कोमल और ब्राइट। तो फिर कोई भी साधारण सी कॉस्मेटिक क्रीम क्यों? अपनाइए 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनी रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। मुल्तानी कोका, कफ सिरप, तुलसी, वसा, यस्ती मधु, पिपली के गुणों से भरपूर, जो खांसी पर करे तुरंत असर, ताकि बदलते मौसम के साथ आप न बदलें। देश प्रदेश खेल और ग्लैमर की हर हलचल, हम रखते हैं सच की तह तक जाने का जज्बा। देंगे आपकी नई सोच को एक नई उड़ान। खबरों का है यही बाजार। आज समाज, पंजाब और हरियाणा का भरोसेमंद अखबार। हर कोई चाहता है कि उसकी स्किन हो सुंदर, कोमल और ब्राइट। तो फिर कोई भी साधारण सी कॉस्मेटिक क्रीम क्यों? अपनाइए 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनी रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम, ताकि फेस रहे ब्राइट और स्किन भी हो टाइट। रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। तीखी मिर्ची